गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 87, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 15 का एक्टिविटीज़ करेंगे, तो बुक वाले बच्चे बुक में ही करेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। लेकिन पढ़ाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो, आप लोगों को हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है, फर्स्ट स्टार्टिंग में, दूसरा एंडिंग में, है ना। मतलब जैसे क्लास स्टार्ट होता है, मैं गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आप लोगों को अटेंडेंस बनाने को बोलती हूँ, तो हमारा फर्स्ट वो हो गया। सेकंड कौन सा हो गया, तो जब मैं क्लास एंड करती हूँ और उससे पहले मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो उस गुड हैबिट टिप देने से पहले भी मैं बोल देती हूँ अटेंडेंस बना लो। तो हर क्लास में आपका 2 बार अटेंडेंस होता है। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स खरीदवा लें। जैसे अभी देखिए मैंने कहा कि बुक वाले बच्चे बुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ बुक में ही बनानी होती है। दूसरी बात, बुक रहेगा पहले तभी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो पहले हमें पढ़ना है फिर लिखना है, तो हमें बुक होना चाहिए। और बुक्स के अलावा जिन बच्चों के पास चलो बुक्स है लेकिन उनके पास नोटबुक नहीं है, पेंसिल वगैरह नहीं है, तो वो बच्चे उस चीज़ को भी परचेस करवाएं, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई लिखाई के हर एक साधन होना चाहिए, और तभी हमारा पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगा, बेहतर ढंग से होगा। और खूब दिल लगा के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, है ना, तो तभी एक अच्छे इंसान बनेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही हैं एक अच्छे इंसान बनने के लिए। ओके, तो ये तो मेरी जनरल बातें थी जो मैं रोज़ बोलती हूँ और बोलूँगी भी, ताकि आप बच्चे से फॉलो करें। अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। तो बुक वाले बच्चे बुक ओपन कर लिए ही हैं। नोटबुक वाले बच्चे आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि आपने चैप्टर 15 का जो शॉर्ट आंसर मैंने लिखाया था, क्वेश्चन नंबर क्या था, डी था। एक बार देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर डी था, जो था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, है ना। इन प्रश्नों का उत्तर 1 लाइन में देना था। ये क्वेश्चन था, व्हाई शुड वी नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। बोला है हमें क्यों माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो हमारा आंसर था वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स बिकॉज दे मे कॉज फायर। हमें माचिस की तीलियों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये आग का कारण बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स यूज्ड फॉर, है ना। बोला था ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या इस्तेमाल है, सड़क पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होते हैं तो उसका क्या उपयोग है, तो हमारा आंसर था द ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स आर यूज्ड टू क्रॉस दी रोड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल हम लोग सड़क को पार करने के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था हाउ शुड वी स्टैंड बिफोर बोर्डिंग द बस, है ना। बस चालू होने से पहले, बस पे चढ़ने से पहले हम लोगों को किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, तो हमारा आंसर था वी शुड स्टैंड बिफोर, है ना, वी शुड स्टैंड इन अ क्यू बिफोर बोर्डिंग द बस। हमें बस पे चढ़ने से पहले एक कतार में, एक लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद 1 बाय 1 करके चढ़ना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आंसर हमने लिखाया था चैप्टर 15 का। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे आपने ये जो तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उसी वाले पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चे इस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी मतलब 3 या उससे न्यू पेज वाले बच्चे, तो जो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं।
नोटबुक वाले बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, मैं समझाऊंगी तो भी ध्यान देंगे, लिखूंगी तो भी। और नोटबुक वाले बच्चे जब मैं लिखूं तो लिखिए, जब मैं समझाऊं तो लिखना स्टॉप करके समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बोला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प पे हमें टिक का निशान लगाना है। तो चलिए हम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और बुक वाले बच्चे को मैंने बनाने को भी ये क्वेश्चन दिया था, तो वो मैच करेंगे। वी मस्ट नॉट प्ले विथ मतलब वी मस्ट नॉट प्ले विथ, वी मस्ट नॉट प्ले विथ, हमें नहीं खेलना चाहिए इससे। तो किससे नहीं खेलना चाहिए, तो ऑप्शन है ब्लेड्स, टॉयज, डॉल्स, बॉल्स या डॉल्स। तो हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, तो देखिए हमें टॉयज खिलौनों से खेलना चाहिए, बॉल्स बॉल से भी खेलना चाहिए, और हमें डॉल से भी खेलना चाहिए। तो किससे नहीं खेलना चाहिए, तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लेड्स, BLADES, ब्लेड्स, ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, तो ये ब्लेड जो होते हैं शार्प ऑब्जेक्ट है ना, तेज़ नुकीली चीज़ें हैं, तो ये जो तेज़ चीज़ें हैं है ना ब्लेड्स, तो इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। इन चीज़ों का काम है कट करने का, हम किसी भी चीज़ को कट करें। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पापा लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनके जो रेज़र में ये ब्लेड लगा होता है, उसी ब्लेड के ज़रिए उनका जो दाढ़ी है ना, ये सब कटता है। तो ये काम है ना किस चीज़ का है, बालों को, दाढ़ियों को बनाने का, या फिर इसका दूसरा काम है। और आप छोटे बच्चे तो इसको बिल्कुल ना छुएं, अगर आपको ज़रूरत भी पड़ती है तो आप अपने बड़े को बोलें कि इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आपको दें, जो भी आपको कट फट करना है। ओके, याद रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, द रेड लाइट मीन्स टू, बोला द रेड लाइट मीन्स टू, लाल बत्ती का क्या मतलब होता है ना। तो आपने तो जाना ही, आप जानते ही हैं कि ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होते हैं और तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। वो लाइट जैसे ही ऑन होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल्स है सड़क पे, तो उस अकॉर्डिंग चलने लगती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ट्रैफिक लाइट में अगर रेड बत्ती है और वो ऑन हो जाएगी, मतलब ट्रैफिक लाइट में जो रेड बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो अगर वो जैसे ही ऑन होगी तो जितनी गाड़ियाँ हैं क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है गेट रेडी, स्टॉप, गो, या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब तो समझते हैं इनमें से कोई नहीं। तो रेड बत्ती का क्या होता है मतलब, तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा, स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टॉप में रुक जाओ। जैसे ही ट्रैफिक लाइट में रेड बत्ती ऑन होगी, सभी व्हीकल्स रुक जाएंगे, मतलब जिस तरफ की ऑन होगी उस तरफ की व्हीकल्स रुक जाएगी। ओके, क्योंकि एक तरफ की गाड़ी रुकेगी तब दूसरी तरफ की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस निकालेगा। ओके, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ही क्वेश्चन आता है, तो अब हम इसे वाइप करेंगे, तब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 3rd नंबर क्वेश्चन वो लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ वाइप करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वी मस्ट नॉट प्ले विथ, हमें नहीं खेलना चाहिए इसके साथ। किससे नहीं खेलना चाहिए, तुम्हारा ऑप्शन है जगह ब्लेड्स, ब्लेड से हमें नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द रेड लाइट मीन्स टू, लाल बत्ती का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ, मतलब जिस तरफ की रेड बत्ती है ना, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट में ऑन होगी उस तरफ की सभी गाड़ियां रुक जाएगी। और मतलब रुक जाने का मतलब कि इंजन को भी बंद करना, ये नहीं कि आप ट्रैफिक में रुके हुए हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं लेकिन इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी धुआं निकलेगा और पॉल्यूशन होगा। रुकने का मतलब है कि इंजन को भी बंद कर देना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 सेकेंड में भी रोड क्लियर हो सकता है, लेकिन 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा भी लग जाता है जाम में फंसे हुए। आपने तो अक्सर ऐसा अनुभव किया ही होगा। अब हम वाइप कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखाऊंगी। थर्ड नंबर है,
वी शुड क्रॉस वी शुड क्रॉस द रोड, वी शुड क्रॉस द रोड। देखिए आपकी बुक में एक चीज़ दिया हुआ था ना, मैंने आप बच्चों को कहा था कि वो चीज़ गलत है। क्या गलत है? तो आपकी बुक में था सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना, सुरक्षा के नियम जब हम सड़क को पार करते हैं उस दौरान। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन था वी मस्ट क्रॉस ओनली इफ़ द लाइट इज़ ग्रीन, हमें, है ना, रोड सड़क को तभी पार करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट ऑन होती है। तो ये दिया था। तो ये जो ग्रीन है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि ग्रीन लाइट पे हमें रोड क्रॉस नहीं करना है, हमें कब करना है? रेड लाइट पे। क्यों करते हैं हम रेड लाइट पे रोड क्रॉस? तो रेड लाइट पे गाड़ियाँ रुकी होती है, इसलिए हम आसानी से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, सड़क पार कर सकते हैं। और ग्रीन लाइट पे तो गाड़ियाँ चलने लगेगी, क्योंकि ग्रीन लाइट का मतलब ही होता है गो, जाओ। तो जितनी भी गाड़ियाँ रुकी है वो जाने लगेगी। तो जब गाड़ियाँ चलेगी और हम पब्लिक जो पैदल यात्री हैं, पेडिस्टेरियन हैं, उस समय अगर सड़क को पार करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट दे दिया है ना। तो हमें सड़क को कब पार करना है? अगर हम ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग पार करें तो रेड लाइट पे। रेड लाइट अगर ऑन है तो गाड़ियाँ रुकी है और पैदल यात्री सड़क को आसानी से पार कर सकते हैं। ओके, तो वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, वी शुड क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे ऑप्शन था हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, तो कहाँ? ऑन दी फुटपाथ, फुटपाथ पे। तो फुटपाथ पे हम कैसे क्रॉस करेंगे? फुटपाथ पे चलना चाहिए, क्योंकि हमें सड़क के एक पार से दूसरे पार जाना है, तो हम लंबाई में कैसे चलेंगे? तो हमें सड़क तो पार करनी ही होगी एनी हाउ। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, वेन द लाइट इज ग्रीन, जब लाइट हरी होती है, बत्ती हरी जलती है तब। नहीं, हरी बत्ती पे नहीं, है तो पहले ही रॉन्ग है। उसके थर्ड, एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग में सड़क पार करना है, तो यस ये हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, सभी तो नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड नंबर वाला। तो जब हमें थर्ड नंबर वाला दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बुक में जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें सड़क ग्रीन लाइट पे ही ऑन करनी है, पार करनी है, तो वो तो गलत ही हो गया ना। एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमारा ये हो जाएगा एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, तो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 1 2 मैंने पहले लिखा है, उसको वाइप करके 3 नंबर लिखा रही हूँ। क्या है? वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें सड़क को पार करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पे ही। ओके, अब हम वाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, मैं उसे लिखाऊंगी। तो नोटबुक वाले बच्चे इसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, और बुक वाले बच्चे मैच करते जाएंगे अपना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और क्या बोला? राइट, ट्रू और फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। तो सही और गलत में जवाब देना है। ओके, तो ये जो प्रश्न है इसे हमें सही गलत में जवाब देना। तो हम क्या करेंगे? तो पहले मैं इसका जितना बोर्ड पे अटता मैं लिखूंगी, तब मैं समझाऊंगी। तो बुक वाले बच्चे ध्यान से बस देखिए। ओके, जब मैं समझाऊँ तो समझ के आंसर फिल करें, और नोटबुक वाले बच्चे मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिखिए, जब मैं समझाऊंगी तो आप समझिएगा। फर्स्ट है वी मस्ट not play with matchsticks. Second है we must fly kites on the roof.
तो मेरा 2 ही अटा है, तो मैं लिखना स्टॉप करके आपको समझा रही हूँ। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मतलब ट्रू फॉल्स का हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। अगर जो सेंटेंस सही रहेगा उसमें ट्रू लिखेंगे, जो गलत रहेगा फॉल्स लिखेंगे। ट्रू की स्पेलिंग है TRUE ट्रू, ट्रू मीन्स सही। फॉल्स की स्पेलिंग है FALSE फॉल्स, फॉल्स मीन्स गलत। तो फर्स्ट नंबर है वी मस्ट नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो ये सेंटेंस ट्रू है, सही है। बोल रहा है हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में फर्स्ट नंबर में लिखे हैं, क्योंकि ये आगे का वजह बन सकता है, कारण बन सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है वी मस्ट फ्लाई काइट्स ऑन दी रूफ, हम सभी को छत पे ही पतंग उड़ाने चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, यानी कि गलत है। हमें कभी भी छत पर क्या नहीं करना चाहिए, तो पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, छतों पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस काम पे होता है, तो हमें ये होश नहीं रहता, ये ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ पे हैं और हमारे साथ क्या हो सकता है। ओके, तो अगर बच्चे छत पे पतंग उड़ाएंगे, भले ही छत पे बाउंड्री दिया हुआ है ना, रेलिंग बनी हुई है, लेकिन वो रेलिंग ऊंचा भी नीचा भी हो सकता है, या आप छत पे ही आप उड़ाते रहो, पीछे जाते रहो और आप गिर गए, आपका पैर स्लिप पड़ गया, तो आप छत पे भी गिर सकते हो, छत से नीचे भी गिर सकते हो। अगर छत पे गिरे तो चलो कम हादसा है, लेकिन चोट तो आएगा ही आएगा, और नीचे गिरे तो उस कंडीशन में मौत भी हो सकती है। तो ये क्या अच्छी बात है, नहीं। हम कोई भी काम करें, हमें क्या कहते हैं ना, सतर्कता के साथ करना चाहिए, अलर्टनेस रहना चाहिए, हमें हमेशा एकदम सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें खेलना चाहिए। खासकर खेल की काम में बोल रही हूँ, क्योंकि खेल में बच्चे ये नहीं ध्यान दे पाते हैं कि ऐसे भी आप दौड़ने वाला भी खेल खेलते हो, आप खुले मैदान में भी खेलते हो, तो आप बच्चों को दौड़ने में एक दूसरे से चोट लग जाता है, और कभी सर हाथ फट भी जाता है ना, छिला जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप बच्चे ध्यान नहीं देते, तो खेलने के समय खास करके आप बच्चे सावधानी बरत कर ही खेलें, सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रख कर ही खेलें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 अटा है। अब मैं वाइट करूँगी, तब नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखूँगी, फिर समझाऊँगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ, वी मस्ट नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू, तो हमने ट्रू लिखा, TRUE ट्रू, और ट्रू का T कैपिटल, फॉल्स का F कैपिटल, क्योंकि हम इसे फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हैं। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन है वी मस्ट फ्लाई काइट्स ऑन दी रूफ, हमें छत पे ही पतंग उड़ाना चाहिए। तो फॉल्स, गलत, हमें छत पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। आप ग्राउंड में, कैंपस में, घर के आसपास के मैदान में आप पतंग उड़ाइए। ओके, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर हम गिरेंगे ज़मीन में तो हल्की चोट आएगी, लेकिन छत से हम गिर जाएंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है ना, बहुत बुरा हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। आप बच्चे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, फोर नंबर है वी शुड क्रॉस दी रोड only if the light is yellow। देखिए अभी भी हमारा 2 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, वी मस्ट वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें वो फुटपाथ यानी कि पैदल पथ पर ही चलना चाहिए। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, तो ये सेंटेंस
ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, TRUE ट्रू। कैसे ट्रू हुआ, कैसे सही हुआ, तो बोल रहा हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। फुटपाथ मतलब पैदल पथ, पैदल पथ मतलब जो पैदल यात्री हैं, है ना, जो बिना गाड़ी के चलते हैं सड़क पर। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं ना, तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कहाँ चलना चाहिए, तो हमेशा रोड की साइड में, रोड के किनारे। तो रोड के किनारे वाली जगह को फुटपाथ ही कहते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस ट्रू हो गया, सही। अब फोन नंबर है क्वेश्चन नंबर बी का, फोन नंबर ऑप्शन, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली इफ द लाइट इज येलो। हमें सड़क को पार करना चाहिए अगर जब ट्रैफिक लाइट में येलो बत्ती यानी कि पीली बत्ती ऑन होती है तब। तो हमें सड़क को जो पार करते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट की कौन से लाइट पे पार करनी चाहिए, तो जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन रहेगा। हमेशा याद रखिए, आपकी बुक में ग्रीन दिया हुआ वो गलत है। रेड लाइट जब ऑन रहेगा तभी हमें सड़क पार करना है। क्यों पार करना है रेड लाइट पे, क्योंकि रेड लाइट पे गाड़ियाँ रुकी रहती है और गाड़ी जब रुकी रहेगी तो हम आसानी से सड़क को पार कर सकते हैं, हमें बिना दुर्घटना के साथ, है ना, एकदम सावधानी से। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना, क्योंकि येलो लाइट पे नहीं करना है, क्योंकि येलो लाइट पे गाड़ी क्या है, येलो लाइट का मीन्स होता है वेट, गेट रेडी, मतलब आप अब तैयार हो जाइए, मतलब जो इंजन को बंद किए हुए हैं वो इंजन को स्टार्ट कर दीजिए और ग्रीन लाइट ऑन होगी, आप चलना शुरू कर दीजिए। तो येलो और ग्रीन लाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तुरंत हो जाता है ऑन। लेकिन रेड लाइट में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जितनी सारी गाड़ियाँ रहेगी उसको जाने में जितना समय लग सकता है, 1-1.5 घंटा, 1 मिनट भी काफ़ी है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, बहुत टाइम लग सकता है, उसका लिए कोई नहीं है। लेकिन येलो से ग्रीन लाइट बहुत फ़ौरन ही ऑन हो जाती है, इसीलिए कभी भी हमें येलो लाइट पर नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमें सड़क पार करनी है और वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है तो ट्रैफिक लाइट अगर रेड बत्ती ऑन है तभी हम सड़क को पार करें, ओके। तो अब हम इसे वाइप करेंगे और क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट नंबर ऑप्शन 5 नंबर वो मैं लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ, वी मस्ट वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, पैदल पथ पे ही चलना चाहिए। तो ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, सही सेंटेंस है। 4 नंबर है, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली इफ द लाइट इज येलो, हमें सड़क को पार करना चाहिए सिर्फ येलो बत्ती पे ही। तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, गलत नहीं, हमें रेड लाइट पे ही सड़क पार करनी चाहिए। फाइव नंबर है, वी मस्ट स्टैंड, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू बिफोर बोर्डिंग द बस। क्या बोला है, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू बिफोर बोर्डिंग द बस। बस को, है ना, बस पे चढ़ने से पहले, बस चालू होने से पहले हमें क्यू में मतलब कतार में लाइन से खड़े हो जाना चाहिए चढ़ने के लिए। तो ये सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। आपने ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर डी में शॉर्ट आंसर में बनाया है ना। तो मतलब कि बोला है कि बस खुलने से पहले, बस पे चढ़ने से पहले सभी लोगों को एक कतार में, एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, ओके। और हम लाइन से खड़े हो जाएंगे तब 1 बाय 1 करके आसानी से और बहुत कम टाइम में चढ़ सकते हैं। लेकिन हम भीड़ लगा देंगे तो हम नहीं चढ़ पाएंगे, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सभी को धक्का लग जाएगा, तो कोई भी इंजर्ड हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट हो सकती है। तो हमें हर जगह सुरक्षा के नियम को अपनाना है और प्लस गुड हैबिट टिप, ओके, हमें अच्छी आदतों को देखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर ए भी कंप्लीट, चैप्टर 15 का। तो आप बच्चों को करना क्या है, तो आप बच्चों को क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर, है ना, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर ए भी याद कीजिएगा। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर 1 लाइन आंसर नहीं याद है वो बच्चे उसे अगेन रिमेंबर कर लेंगे, ओके। तो अब सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लो। सभी बच्चे
बच्चों का अटेंडेंस बन गया, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और जब क्लास एंड होता है तो मैं उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो है लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड। बोल रहा है सड़क को पार करने से पहले आप अपने क्या देखिए, लेफ्ट साइड पहले देखिए, फिर राइट साइड देखिए। तो हमें राइट साइड 2 बार देखनी है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे बता दिए कि आप दाएं बाएं देख लो तब सड़क को पार करो। ओके, कहने का मतलब है कि हम सड़क को पहले राइट में देखेंगे, फिर लेफ्ट में देखेंगे, फिर से हम राइट में देखेंगे। और क्या देखना है, आपको मैं पढ़ाई भी हूँ, बताई भी हूँ कि ये देखना है कि गाड़ी तो नहीं आ रही है, रास्ता क्लियर है, रोड साफ है, तो हम सड़क पार आसानी से कर लेंगे। ओके, अगर गाड़ी दूर पे है तो हम हाथ दिखाकर सड़क को पार कर लेंगे। जिस तरफ की गाड़ी, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट हाथ दिखाएंगे, राइट में तो राइट हैंड दिखाएंगे। ओके, इस तरीके से हमें सावधानी के साथ सड़क को पार करना है। तो आपका गुड हैबिट कौन सा है, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस है ना, सड़क को पार करने से पहले आप दाएं बाएं देख लें। ओके, इस गुड हैबिट को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। जो होमवर्क मैंने दिया है उसे रिमेंबर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ए बी, और जिनको डी नंबर नहीं याद है उसे डी नंबर को भी अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।